जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में तो मजा ही आ गया। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान की पब्लिक का कहना ये है कि इंडिया किसी से नहीं डरता और ना ही इंडिया किसी के सामने झुकता है और ना ही इंडिया किसी से भीख मांगता है, क्योंकि इंडिया सुपर पावर बनता जा रहा है और पाकिस्तान जगह जगह जाकर भीख मांग रहा है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद वो किसी से पंगा नहीं लेता और हम मतलब आबादी के लिहाज से कह लें या लोगों या ओवरऑल कह लें, बड़ा कंट्री होने के वाले से वो किसी से बाद में पंगा लेगा, उससे कोई पंगा नहीं लेता। अच्छा, उसके बाद वो सुपर पावर बनने का ख्वाब नहीं देख रहे, वो बन रहे हैं इंडिया वाले जी। नहीं, हम तो हमें चाइना का बताया जा रहा है। चाइना तो बन गया ना। अच्छा। चाइना तो बन गया, लेकिन जो अगली दौड़ के अंदर आपका शामिल है ना, वो सब नियरेस्ट कंट्री में इंडिया। आप रिसर्च करें उसके ऊपर। नहीं, इसमें तो ये चीज मैंने भी देखी है कि उनके जो अभी प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तीसरी दफा इलेक्ट होकर उन्होंने अपना नारा ये रखा है कि तीसरी बार मतलब तीसरी बड़ी इकॉनमी, हम पूरी दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेंगे इंडिया। फिर उन्होंने चांद पे पहुंच के दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास। आप ये देख लें ना, आप ये देख लें 1.5 साल 16 माह पहले देखें, हमारी चीनी 70 रुपए थी, आज 170 रुपए मिल रही है। पेट्रोल 150 रुपए था, आज 312 रुपए हो गए। और ये मजीद बढ़ना है, जो खबर आ रही है अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मजीद बढ़ना है। तो फिर मैं तो यही कहता हूँ वापस कर दें पाकिस्तान, उनको दे दें वापस। हमसे चल नहीं रहा। हम 50 इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापस दे दें। ऐसे ही है, वो चला लेंगे, इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी की। वो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने इनको गरीबों को लेकर करना क्या है? हर बंदा तो यहाँ पे मांगने वाला है। नहीं, ये वैसे हम भी इसी में ही आते हैं, तो आपको मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ। हम देख लेना, हर बंदा ही तो यहाँ पे मांगने वाला है। ऐसे ही मकरूज है। कितना कर्ज है आपको पता है? आपके ऊपर कितना कर्ज है? लाखों में। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। सही माने तो हमारे से इंडिया इस वक्त 100 साल आगे है। 100 साल जी बिल्कुल, हमसे बहुत आगे है। लेकिन हमने मतलब यह कि 76 साल टोटल हुए हैं, अलग हुए, और 76 साल में 100 साल आगे चला गया। सर उनकी तरक्की को देखें, आपके पास क्या है? आपने अरफा करीम का टावर बना के उसको मार दिया और वो माइक्रोसॉफ्ट का दूसरा बड़ा हब है इंडिया। नो डाउट, इसमें कोई शक। तो फिर आप अपने आप को कहाँ कंपेयर? टैलेंट जरूर है लेकिन सपोर्ट नहीं है। ठीक है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। देखें, पाकिस्तान में भी जाहिर बात है, जैसे लोग वहाँ हैं वैसे ही यहाँ पे होंगे। आप बातों से तो इंडिया को हरा सकते हैं, अमल से नहीं हरा सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप इंडिया को देखें ना सर, वो आपकी आने वाले टॉप 2-3 इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी बनने वाला है। मुझे ऐसा लगता है, अल्लाह ना करे कल को हमने उससे कर्जा मांगने जाना करना है। जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कल को कर्जा मांगने जाना है, कर्जा ना मांगे, बिल्कुल कर्जा ना मांगे। आज हम ट्रेड खोल लें उनके साथ, तो फायदा नहीं है कि बजाय कल को कर्जा मांगना पड़े, अल्लाह ना करे। सर उनके साथ ट्रेड खोलना क्वेश्चन ही नहीं है। आप अपनी इंडस्ट्री, अपनी ट्रेड को इतना स्ट्रांग करें कि डेफिनेटली इंडिया छोड़ के सारे कंट्रीज आपसे लेते हैं। आप अपने हमसाया मुल्क को देखें ना, उन्होंने देखा कि हमारी यूथ में आईटी की तरफ डायरेक्शन ज्यादा है। यूनिवर्सिटी जी यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, उनको वो फोरम प्रोवाइड किया मेडिकल में, अब वो नंबर 2-3 पे जा रहे हैं। बस हवा निकल गई। ये बाइक्स की बात करें, ये जो बाइक खड़ी है, आपको लगता है इनमें से कोई भी बाइक मेड इन पाकिस्तान है? ये आपकी बाइक है? हाँ जी, मेरी बाइक ये इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 4,08,000। 4,80,000 की ये बाइक। 4,08,000 की ये बाइक है। कौन से सीसी है? ये 125 है, 125 यामा 4,08,000 की है। यही अगर हम पाकिस्तान में बनाते तो कितने की पड़ती? ये कम से कम 1.5-2 लाख की होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इतने की होनी। ये मैंने 1.5 साल पहले ली थी 2 लाख की। अच्छा, फिर इसके बाद जब दोबारा ली है तो अभी ये 4 लाख की हो गई है। यानी 1.5 साल में इतनी बढ़ गई है। उसकी रीजन पता है क्या है? डॉलर बढ़ गया। डॉलर की वजह से हर चीज, आप कोई भी छोटी से छोटी चीज लेने चले जाए ना, वो कहते हैं डॉलर का रीजन है। ठीक है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप क्या कहते हैं, किसी भी कंट्री से कंपैरिजन कर सकते और किसी भी सिटी से इंडिया की? इंडिया किसी भी सिटी से कंपेरिजन नहीं करता, क्योंकि मैंने सब सारे ब्लॉग्स जो भी मैं देखता हूँ, अब जाहिर सी बात है इंसान को जो है वो सोशल मीडिया से बहुत कुछ पता लगता है। ठीक है, अब वो हमारे से इकॉनमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज में, आईटी में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल लग जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें अभी वो चीज़ लाने में काफ़ी टाइम लगेगा। हमारे वहाँ पे वो कंपनीज नहीं है हमारे पास, हमें वो रिसोर्सेज नहीं है। अब आप एग्जांपल ले लें कि जो ऑल्टो गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास चल रही है, एक जनरेशन पीछे चल रही है। ठीक है,
रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, ठीक है। और उसकी जो वर्थ है जो वहाँ पर है, जो उससे एक जनरेशन आगे है, वो वहाँ पर है 4.5 लाख रुपए की। इंडिया में हमारे पास है तकरीबन 32 लाख रुपए की, तकरीबन मतलब। और अभी वो एक जनरेशन पीछे हमारे वाली गाड़ी, अगर सोचेंगे वो जनरेशन वाली गाड़ी जो न्यू जनरेशन हमारे पास आएगी, वो तो फिर 40-45 लाख की होगी। इट मीन्स के 4 नहीं 5 नहीं 6 से 7 गुना महंगी गाड़ी हम ले रहे हैं। क्या समझते हैं आने वाले टाइम पे इंडिया इस सारे जो एशिया है इसके ऊपर रूल करने वाला है या अपनी इकोनॉमी के हवाले से लीड करने वाला है? इकोनॉमी के हवाले से आपको अभी बीच में वीडियो जो न्यूज वायरल हुई थी कि बहुत सारे मुमालिकों ने इंडिया की करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही है। इसका ये मतलब सीधा है कि उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है और डॉलर को जो है उसकी वैल्यू कम की उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब लाइक पेटीएम इंडिया, UPI पे इंडिया ऐसी एप्स बना दिया। आप जाएं, आप वहाँ पे QR कोड स्कैन करें, आपकी पेमेंट हो जाएगी। हम यहाँ पे टेंशन में होते हैं, चलो पे तो करेंगे, ठीक है, मोबाइल रहेगा तो पे करेंगे ना। ऐसे ही है। और नहीं, फिर भी पैसे अगर पास रखते हैं तो भी टेंशन रहती है। यही चीज अगर मोबाइल में आ जाती है, सब कुछ जो है हमारा सिस्टमेटिक हो जाता है, तो काफी हद तक आसानी हो सकती है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। इंडिया इतनी तरक्की कर चुका है, उसको पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब कोई इंटरेस्ट मैं नहीं समझता होगा, क्योंकि जब उनकी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है, उनके लोग एक आला तालीमी याफ्ता हैं और बहुत अच्छी जगह दुनिया में फायज हैं, उनको क्या इंटरेस्ट पाकिस्तान जैसी जो है ना एक बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव कंट्री में जाके इंटरेस्ट लेके कि इस पे हमला करके वो हमसे क्या ले लेंगे सिवाय बदकारी और चीजें, मतलब अपना नुकसान भी साथ करेंगे। अच्छा, ये बड़ी गहरी बात की। इवन इंडिया के लोग यही कहते नजर आते हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि भाई हमें इस तरीके से इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि भाई इंडिया हमला कर देगा, इंडिया ये कर देगा। 76 साल की अगर रियलिटी में जो हिस्ट्री है वो देखी जाए, कितनी दफा उन्होंने हमला किया, कितनी दफा हमने हमला किया, बहुत सी चीजें सामने आ जाती है। आज के दौर में क्या उन्हें जरूरत भी है हमला करने की? अब भाईजान अभी तो बड़ा कुछ होना है, अभी तो ग़ज़वा हिंद होना है। हमने इंडिया वालों को जंजीरों से जकड़ के पाकिस्तान लाना है। पाकिस्तान में फैसले होने हैं इस्लामी ममालिक के, जंजीरों से जकड़ के लाएंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इस टाइम हम ऐसी सोच रखेंगे तो आपको नहीं लगता कि ऐसे मतलब इंडिया से जो लोग देखते हैं वो फिर कहेंगे हमने अखंड भारत करना है? हम कहते हैं जंग हो जाए, अभी हो जाए जंग। पहले 4 दफा हुई है तो फिर हमें मुश्किल नहीं, अब जो होगी वो रुकेगी नहीं। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। जब से बीजेपी आई है ना, उसका एक एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है और उसने एक हिंदू कल्चर को प्रमोट करना है और वो मुसलमानों के कल्चर को एज अ थ्रेट परसीव कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा आप पढ़ रही हैं? जी, मैंने इसका ऊपर पूरी रिसर्च की है। अच्छा, और ये जो आपने पढ़ा है पाकिस्तानी ऑथर्स को पढ़ा है कि इंटरनेशनल ऑथर्स? इंटरनेशनल ऑथर्स को भी पढ़ा है, इंडियन ऑथर्स को भी पढ़ा है, डिफरेंट केस स्टडीज भी मैंने रिसर्च की है उसके ऊपर भी, और मैंने अपना थीसिस इसके ऊपर लिखा है, जिसके ऊपर एनालिसिस ये है कि इंडिया जो है ना 2014 के बाद जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट में आया है, उसका एक ही एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी प्रमोट करना है। वो चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट है ना वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र रहे, हिंदू डोमिनेंट हो, माइनॉरिटी को डोमिनेंस ना मिले। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के हिंदू डोमिनेंट हैं? नहीं, ये फिर अपनी बात यहाँ पे उनको हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, यहाँ पे पहले नहीं थी, अब हो गई है कम। क्यों? हम आपने इस थीसिस में अपने बारे में पढ़ा कि हमारे हिंदू किधर चले गए? एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। भाई देखिए, मेडिसिन में इंडिया हमसे आगे है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी में तो इंडिया का कोई दूसरा है ही नहीं। पाकिस्तान का अगर कंपेयर करें आप टेक्नोलॉजी के हवाले से तो पाकिस्तान एक आटे में नमक के बराबर है उसके लिए। तो जब भी आप कोई अपनी पॉलिसी बनाते हैं या अगर आपने बोला है कि वो एक आज़ाद उसको दबाया नहीं जा सकता, तो इसी वजह से है कि उसे पता है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है मेरे पास रिजर्व है मेरे सारे। तो बड़ी बात यह कि मैंने किसी के पैसे नहीं देने। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? हमारी जो गवर्नमेंट के इस वक्त हालात हैं, इंटरनेशनल भिखारी हम लोग, मतलब हमारे जो वजीर आज़म हैं, जो इस वक्त जो कंडीशन है इंटरनेशनल भिखारी, आप यकीन करें इतना दुख होता है। इंडिया की वीडियोस हम लोग देखते हैं, इंडिया के लोग जो हैं वो इस कदर मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। वो कहते हैं कि अपनी मौत आप मर गया पाकिस्तान, इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने खुद अपने आप को मार दिया। डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम।
ये इंडिया वालों का है। वो हर जगह पे हमें नीचा दिखाते हैं, हर जगह पे। क्रिकेट कोई ले लो यार, क्रिकेट कोई देख लो, क्रिकेट में क्या नीचा तब हमसे भागते हैं। कोई सीरियस करना चाहे कब आते हैं, करें हमारे साथ सीरियस, आए ना, डरते हैं वो हमसे अल्लाह के फजल से। क्या कह रहा चूतिया? वो डरते हैं हमसे अल्लाह के फजल से। डर की वजह क्या है? डर की वजह यही, हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, हमें अपनी जान की परवाह नहीं अल्लाह के फजल से। मुसलमान तो इंडिया जितने इधर मुसलमान है उतने यार उधर भी वो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा ये अकीदा है। वो उनके साथ रहते हैं यार, मुशाबत तो पड़ेगी ना। हम एक भी पाकिस्तानी छोटे से छोटा ले लो, अदने से अदना ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह वो कहेगा मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान दूंगा। ठीक है, आप चल झूठा। ठीक है, आपको क्या लगता है वहाँ वाले लोग अपने कंट्री के लिए जान? यार मुझे नहीं पता, कभी भी नहीं दे सकेंगे, अल्लाह के फजल से पाकिस्तानी देंगे, सबसे पहले देंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं, उसके बाद आपका भी टाइम काफी ले। ये बताएं कि दोस्ती मुमकिन नहीं है? यार दोस्ती का हाथ हमेशा हमने बढ़ाया, उन्होंने खींचा है, कभी साथ ये नहीं किया कि हाँ गले लगाएं। वो पीछे से छुरा घूमते हैं हमें। जब भी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। जब भी देख लें, उनका पायलट हमने पकड़ा, अभिनंदन पकड़ा ना, हमने कितनी इज्जत से उनको वापस किया। उसने वहाँ पे जाके एग्री किया कि पाकिस्तानी हुकूमत ने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया। हमारे 93,000 फौजी जो जंग में पकड़े थे वो वापस किए? अभी तक नहीं किए। बहुत सारे आए, नहीं किए, पूरा नहीं किए। ये मोदी सरकार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान बिल्कुल उनसे 101% आगे और रहेगा इंशाल्लाह। आगे किस चीज? आगे हर चीज में अल्लाह के फजल से। कोई एक चीज बताओ, कोई हर चीज में कोई चीज ले लो यार, कोई भी एजुकेशन में आगे यार। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में इतना कुछ टैलेंट है ना कि अल्लाह के फजल से एक छोटा सा बच्चा जो है ना हमारा, वो अपने स्कूलों में अपने बच्चों को क्या तालीम देते हैं मुझे बताएं? टेक्नोलॉजी की, आईटी वो डांस की देते हैं, डांस की तकलीमें देते हैं अपनी बच्चियों को। हम यहाँ पे कुरान की तालीम देते हैं अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कैसा चल रहा है? मतलब सबसे दुनिया में सबसे आगे है टेक्नोलॉजी में। सबसे आगे, हम मेहनत करें। ठीक है, मिशन मून दुनिया के दूसरे कंट्री में मून के ऊपर जाने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे वीडियो वायरल है। सॉरी क्या नाम है आपका? सोहेब जी। सोहेब साहब, बात यह है कि दुनिया में सबसे अमीर हम हैं। अगर आज ग्वादर चल जाए तो दुनिया के जूता भी न मारे हम। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं, हम सुपर पावर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पावर ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से कोई भी आगे उलझ नहीं सकता। कहने की बातें ये कर देंगे वो कर देंगे, जब कोई करेगा ना। हमारी फौज कोई सो नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी फौज बॉर्डरों पे बैठे हैं, माओ के बेटे बैठे हुए हैं। अगर हम अपने मुल्क में इस तरह फिर रहे हैं ना खुले आम अपने इलाकों में, उनकी बदौलत जिसका दिल नहीं करेगा कि हमें जो मर्जी कर दे, वो बैठे हुए पैरा दे रहे हैं। असंभव इंडिया तो जंग जीत चुका हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि इस दौर में हथियारों से जंग हो ना। अब देखें इकोनॉमिकली वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। वो आईटी की फील्ड देख लें, उसकी मेडिकल की फील्ड देख लें, आप मतलब कोई भी फील्ड ले लें। इन शॉर्ट में ये कह दूं, कोई ऐसी फील्ड बता दें जिसमें इंडिया हमारे से पीछे या जिसमें पाकिस्तान इंडिया से। मतलब आप स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी देख लें, मेडिकल देख लें, साइंस देख लें। इवन हमारे यहाँ हम क्योंकि केमिकल से रिलेट करते हैं तो हमारे इधर इतनी ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया से होती है। बस हवा निकल गई। अभी भी इंडिया से इंपोर्ट होती है। इन्होंने हालांकि ट्रेड बैन तो किया, वो इनडायरेक्टली दुबई या मलेशिया के थ्रू आ रहा है। मतलब हम लोग उनके ऊपर डिपेंड करते हैं यहाँ पे। यानी कि लड़ाई भी उनसे करनी है, दुश्मनी वाली स्टेटमेंट भी उनके अगेंस्ट देनी है, और जो बहुत सी चीजें जो अभी भी खासतौर पे कॉस्मेटिक की बात करें और इन्होंने जो केमिकल के हवाले से बात किया, वो भी इनडायरेक्टली दुबई वाया दुबई वहाँ से इम्पोर्ट हो रही है। यही अगर रिलेशन बेहतर कर लें, छोड़ दें ये नफरतों को, छोड़ दें जंग वाली। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें इंडिया से जंग क्या, वो जंग हो भी गई तो ये 2-4 दिनों बाद इनके पास असला खत्म हो जाएगा। तो मतलब ये मतलब जो भी है पावर्स जिसके हाथ में भी हैं, वो खुद मतलब ये चीज़ नहीं समझ पा रहे कि हमने किस तरह सोचना चाहिए। हाँ तो जज्बाती स्टेटमेंट दे देने से कुछ नहीं होता। और आज के दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं, नौजवान हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, या अगर इन ऐसे लोगों की बात करें जो टेक्निकल चीजों को समझते हैं। ठीक कहा है। इंडिया एक वो अपने बलबूते पे काम करता है, वो किसी से डरता नहीं है।
वो किसी के आगे झुक नहीं रहा, चाहे वो हमारा मुखालिफ है, लेकिन वो किसी के आगे वो अपनी एक उसके जो फैसले हैं वो सॉलिड है। वो एक जिसको हम कहते हैं ना प्रॉपर्ली, दे आर अ प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंट कंट्री। वो एक खुददार है। उनकी आप कंट्री वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुए थे, लेकिन आप उनको देख लें, उनके साथ दुबई, सऊदीया, रशिया, अमेरिका, हर चीज, हर एक कंट्री उसके ट्रेड कर रहा है। चाइना उसके साथ ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग आज से तकरीबन 30 साल पहले आप चले जाएं, जहां हम आज से 30 साल पहले थे, आज हम उससे 30 साल फिर पीछे हैं। 30 साल से भी पीछे, 30 साल से भी हम पीछे। इंडिया आज से 30 साल पहले जहाँ पे था, आज वो मेरे ख्याल से आज वो 100 साल हमसे आगे है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मुझे बताएं पाकिस्तान में इस टाइम पूरे रोड पे या कहीं पे भी देख के बताएं कि ये चीज पाकिस्तान में बनी हुई है, कोई चीज, गाड़ी, रिक्शा, मोबाइल, कोई चीज नहीं। क्या वजह, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और कोई चीज हम बना भी नहीं रहे। बात है आपके सामने ही है, महंगाई कितनी है। अच्छा, हाँ ये कर लो पहले। अच्छा, उसके लिहाज से लोगों की खत्म हो गई है, कैपेसिटी नहीं है लोगों की। नेबर कंट्री की बात करें, बड़ी तेजी से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी में बड़ा काम कर रहा है, उनकी स्पेस एजेंसी दुनिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, अपना नाम बना रही है। हमें उनके साथ मिलकर ताल्लुकात में नई गाड़ी लॉन्च की है इंडिया वालों की। तो यहाँ पे 3.5 लाख की बाइक मुश्किल से मिलती है। तो इधर का तो 2.5 लाख का तो 1 to 5 हो गया हुआ है। ऐसे ही है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 1.5 लाख रुपए की 70 हम रिलेशन, ये कितने की है? 1.5 लाख रुपए की तो 70 हो गई है मेरे भाई। ठीक हो गया। और 70 वहाँ पे वैसे बंद हो चुकी है। वहाँ पे बंद हो गई है, वहाँ पे वो दूसरी बाइक चलती है। ठीक है, इंडिया हमारे से बहुत आगे चला गया। नहीं तो आगे चला गया तो हम क्यों नहीं अभी भी साथ मिलते, दुश्मनी खत्म करते। सियासतदान जो है उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया बस। आप चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो? तो चाहते हैं बेहतर हो, कश्मीर के साथ भी हो रिलेशन बेहतर, बल्कि पीस आए कश्मीर उनको दे दें। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, क्या वजह, इसकी क्या वजह? यहाँ पे वही बुरा हाल हो जा रहा है पाकिस्तान का, ऐसा ही जो उन पर जुल्म हो रहे हैं, चलो वो तो बंद हो जाएगा ना। अच्छा, वो डेवलपमेंट भी वहाँ पे बड़ी कर रहे हैं, अगर आप कभी खबर देखते होंगे, वो वहाँ कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं जो खबरों में आता है। अब मैंने तकरीबन 20-22 दिन हो गए टीवी नहीं देख रहा मैं। ठीक हो गया, मसरूफियत की वजह से। अच्छा, आपने ये जो बात की है कश्मीर उन्हें दे दें, ये बात अगर पाकिस्तान की आम पब्लिक से यानी कहीं से पूछी जाए तो वो तो जज्बात में आ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं 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 कश्मीर नहीं। हमने करना क्या कश्मीर का, 75 साल से हमें ये उसके पीछे ही लगाया हुआ है। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। कश्मीर लेंगे, आज़ादी लेंगे, ये लेंगे, कुछ भी नहीं है, लॉलीपॉप है। और एक बात बताएं लास्ट में, अगर कश्मीर हमें मिल जाता है, हमारी जो कंडीशन है ऑलरेडी, अगर कश्मीर की आबादी भी यहाँ आती है तो हम मैनेज कर पाएंगे, उन्हें जॉब्स, उन्हें रोटी, उन्हें जो फैसिलिटीज दे पाएंगे। जो आगे हमारे 22-25 करोड़ आबादी है, वो नहीं समझ रही, इसका बेड़ा गर्क हो गया, तो उनका बेचारों का वो उनका क्या करेंगे, वो इंडिया को ही दे दे तो बेहतर है। ठीक हो गया, रिलेशन बेहतर होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए, ठीक हो गया, जबरदस्त। क्रिकेट भी होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। ऐसा ही है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो में आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आए तो जल्दी से हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।